इस वक्त बड़ी खबर आ रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंत्रियों के साथ बैठक को लेकर। बैठक में लॉकडाउन 4 की एडवाइजरी के एजेंडे पर चर्चा। उत्तर प्रदेश में लोकल मार्केट खोलने को लेकर चर्चा की गई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों से सुझाव भी मांगे हैं। मंत्रियों के सुझावों के आधार पर ही गाइडलाइंस जारी की जाएंगी। सरकार के एडवाइजरी के फाइनल ड्राफ्ट का अब इंतजार है। आज देर रात तक ये गाइडलाइंस सामने आ सकती हैं कि कल से क्या क्या रियायतें दी जा सकती हैं, क्या खुलेगा, क्या बंद रहेगा, क्या क्या एहतियात अभी बरती जानी है। और खासकर ग्रीन जोन की बात करें, ऑरेंज जोन की बात करें तो यहां पर रियायतें किस हद तक बढ़ाई जाती हैं और वही रेड जोन में किस हद तक सख्ती बरकरार रहेगी। ये सबसे अहम बात है इस वक्त जिस पर चर्चा हुई। इतना ही नहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों से सुझाव भी मांगे हैं। ये सुझाव महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं जब फाइनल गाइडलाइन सामने आएंगी। मंत्रियों के सुझावों के आधार पर ही गाइडलाइन जारी की जाएंगी। सरकार की एडवाइजरी के अब फाइनल ड्राफ्ट का इंतजार हो रहा है। देर रात तक गाइडलाइंस सामने आ सकती हैं। जी मीडिया संवाददाता लोमस झा जुड़ गए हमारे साथ इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए। लोमस, मंत्रियों से सुझाव मांगे गए हैं और भी कई बातों पर बैठक में चर्चा हुई होगी। आपको क्या जानकारी मिल पाई है अपने सूत्रों से और कब तक गाइडलाइन सामने आ सकती हैं? कोई वक्त मुकर्रर किया गया है इसके लिए? बिल्कुल, आपने सही कहा कि गाइडलाइन को लेकर के काफ़ी देर तक चर्चा चली। और आपको बता दें कि सीएम योगी के द्वारा सभी जितने भी मिनिस्टर्स थे या फिर स्वतंत्र प्रभार के मिनिस्टर्स थे उनके द्वारा चर्चा की गई और गाइडलाइन को लेकर के यहाँ लंबी वार्ता चली। और अनुमान लगाया जा रहा है कि जो लॉकडाउन 4 को लेकर के जो गाइडलाइन जारी होंगी वो देर रात तक जारी हो पाएंगी। और साथ ही इसको लेकर के जो मंत्री मौजूद थे बैठक में, जो स्वतंत्र प्रभार मंत्री बैठे हुए थे, उनसे उन मुद्दे पर सुझाव मांगा गया। और साथ ही आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जो लोकल मार्केट है वो खुलनी चाहिए कि नहीं खुलनी चाहिए, इन विषयों पर इस पूरे बैठक में चर्चा हुई। और क्या क्या सुविधाएं जो आम लोगों को मिल सकती है लॉकडाउन 4 की गाइडलाइन में, उन सारे मुद्दों पर सुझाव मांगे गए। अब थोड़ा सा इंतजार करना होगा और देर रात तक सभी मुद्दों पे जिन पे सुझाव मांगे गए उनको एकत्रित करके एक गाइडलाइन जारी की जाएगी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से। और वो गाइडलाइन निश्चित तौर पर काफी सटीक बैठेगी लॉकडाउन 4 को लेकर के, क्योंकि काफी लंबे समय से लोगों को इंतजार था कि अगर लॉकडाउन 4 लागू होता है तो उत्तर प्रदेश में कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर लोगों को और रियायत मिलनी चाहिए, लोगों को और छूट मिलनी चाहिए। तो आम जो मार्केट है, जो लोकल मार्केट है, उस पर भी काफी देर तक चर्चा हुई कि वो खुलनी चाहिए कि नहीं खुलनी चाहिए। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कोरोना प्रकोप लगातार बढ़ते जा रहा है और कई सारे मामले निकल कर सामने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लॉकडाउन 4 काफी प्रभावित। लोमस, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि 3 जोन पहले से निर्धारित हैं। क्या बफर जोन और कंटेनमेंट जोन इसको अलग श्रेणी में रखा जाएगा और इसके तहत अलग गाइडलाइंस भी होंगी? क्योंकि गौर करने वाली बात यह है, ये देखना बेहद अहम होगा कि जो रेड जोन है उसमें कितनी सख्ती बरकरार रहती है और जो ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन है उसमें रियायतें किस हद तक और बढ़ाई जाती हैं। देखिए, फिलहाल क्योंकि 5 जोन इस लॉकडाउन 4 में निर्धारित की गई है केंद्र की सरकार के द्वारा, अब स्टेट गवर्नमेंट को निर्णय लेना है कि जो 5 जोन हैं उनको किस तरीके से, उनमें क्या सुविधाएं देनी चाहिए और क्या किस तरीके से जो चीज़ें पहले से चली आ रही हैं, जो पहले से जो चीज़ें बंद आ रही हैं उनको या फिर शुरुआत किया जाए, उनको स्टार्ट किया जाए, या फिर उसी तरीके से, या फिर देख सकते हैं आप मॉल को पूरी तरीके से बंद रखा गया है और जो स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं, उनको पूरी तरीके से बंद रखा गया है। लेकिन अब गाइडलाइन का इंतजार करना होगा। उस पूरी गाइडलाइन में आप तय हो जाएंगी कि जो 5 जोन हैं उनमें किस तरीके से रियायत जो आम लोगों को मिल सकती है। थोड़ा सा इंतजार करना होगा क्योंकि लोमस, आप नजर बनाए रखिए गाइडलाइन को लेकर के, पूरी एडवाइजरी को लेकर के नजर बनाए रखिए। लोमस, आगे भी आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया।